दोस्तों नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल डीप एनिमेटेड स्टोरीज में। दोस्तों आज मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रहा हूँ जहाँ व्यक्ति के ज़िंदगी में कैसे उतार चढ़ाव आते हैं। किसी को उसका खोया हुआ बेटा मिल जाता है तो किसी के ज़िंदगी में वही खोया बेटा बहुत कुछ उम्मीद की किरणें बन के आ जाता है। दोस्तों कहानी बम्बई के बांद्रा इलाके की है, जहां एक विधवा कृष्णा सिंह रहा करती थी। कृष्णा सिंह की बम्बई में एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला था। वो उसमें अकेले रहती थी और उनका बहुत बड़ा व्यापार भी था। कृष्णा जी अंदर से बहुत कोमल, किंतु परिस्थितियों ने या यूँ कहिए पति के मृत्यु के बाद उन्हें बहुत कठोर बना दिया था। उनका एकमात्र बेटा था जो बचपन में कहीं किसी मेले से या कहीं भीड़ भाड़ के क्षेत्र में खो गया था। कृष्णा जी ने उसको बहुत खोजा, किंतु न मिलने के कारण हार थक के बैठ गए। इन परिस्थितियों के कारण कृष्णा जी का स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो चला था। लेकिन अगर काम न करती तो फिर आने वाली ज़िंदगी कठिन हो जाती और बच्चे की ज़िंदगी के साथ साथ उनकी भी ज़िंदगी बड़ी दुर्गम हो जाती थी। और इन परिस्थितियों को देख करके कृष्णा जी ने ज़िंदगी में सतत प्रयासरत रहने की कोशिश की और उनकी उन्नति दिन प्रतिदिन होती रही। व्यापार के बढ़ने की वजह से उनके प्रतिद्वंदी उनसे काफ़ी परेशान रहने लगे और लोगों ने यह तय कर लिया कि क्यों ना इनको रास्ते से हटा दिया जाए। कृष्णा जी को जब इन चीज़ों का भान हुआ, आभास हुआ, तो वो बचा के चलने लगी। जैसे उन्होंने यात्राएं बाई एयर करना बंद कर दिया, क्योंकि एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले लोगों को उनकी जानकारी हो जाती थी और जिसमें उनके जान का खतरा था। इसी तरह से वो रिजर्व कंपार्टमेंट में नहीं चलती थी, ताकि वहाँ भी टिकट की वजह से उनके विषय में लोग खुफियागिरी कर लेते थे और जान का खतरा बना रहता था। आजकल वो आए दिन जनरल कंपार्टमेंट में चलने लगती थी। दूसरी तरफ गांव का एक बहुत ही गरीब किसान था, जिसकी मृत्यु बचपन में हो गई थी, जिसकी मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। उनके पास एकमात्र पत्नी थी और उस समय तक उनके कोई बच्चा नहीं हुआ था। समय बीतता गया, वो विधवा महिला भी परेशान थी और एक दिन उसको एक यतीम खाने से एक बच्चा लेने की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि उसकी वंश वृद्धि के लिए अब यह ज़रूरी था। वो बच्चे को ले आती है, अपने घर पे उसका पालन पोषण करने लगती है। पति चूँकि मर चुका होता है, इसलिए धीरे धीरे करके उसकी परिस्थितियां खराब होने लगती हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि माँ और बेटे केवल खाने भर की व्यवस्था कर पाते हैं। बेटा पढ़ता है, थोड़ा बहुत पढ़ लेता है। पढ़ने के बाद वो एक दिन अपनी माँ से कहता है, माँ अब मैं थोड़ा बड़ा हो चुका हूँ और मुझे बाहर जा कर के कमाई करनी चाहिए, अन्यथा आपका बुढ़ापा और मेरी ज़िंदगी कैसे कटेगी। माँ चूँकि वो उसका अपना बेटा तो नहीं था, किंतु उसने बेटे को अपने बेटे से ज़्यादा लाड़ प्यार दिया था, इसलिए समय को देखते हुए अपने दिल पे पत्थर रख लेती है और बच्चे को बाहर जाने के लिए दे देती है। उनके पास खाने को कुछ था नहीं, इसलिए थोड़ा सा नमक और 2 मोटी रोटियां दे देती है। गांव के पास थोड़ी दूरी पे शहर है, जहाँ पे रेलवे स्टेशन, एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। वहाँ से वो बच्चा आता है, उसके पास जो पैसे होते हैं उसमें से कुछ से वो बम्बई का टिकट खरीद लेता है और गाड़ी आने की प्रतीक्षा करने लगता है। क्योंकि कपड़े बहुत फटे पुराने थे, बैग भी फटा पुराना था, इसलिए स्टेशन के एक कोने में जाके बैठ गया। गाड़ी आई, भीड़ बहुत थी। बॉम्बे को जाने वाली ट्रेनों में वैसे भी बहुत भीड़ होती है। खैर किसी तरह से उसने जा कर के धक्का मुक्की करके एक
जनरल कंपार्टमेंट में चढ़ जाता है और एक कोने में थोड़ी सी सीट मिल जाती है जहां वो बैठ जाता है। गाड़ी अपने रफ्तार से चल देती है। शाम तक गाड़ी चलती रहती है। जब शाम के करीब 7 बजने लगते हैं तो गाड़ी एक स्टेशन के करीब पहुंच जाती है और वहां वो बच्चा माँ द्वारा दी गई रोटी को नमक के साथ उसी डब्बे में अपनी सीट पे बैठ के बिना किसी झिझक और हया के खाने लगता है। उसी कंपार्टमेंट में 2-4 बच्चे बड़े घर के थे जिन्हें किसी कारणवश रिजर्वेशन नहीं मिला था। वो उसको देख करके उसके ऊपर काफ़ी डांट करते हैं, उसे चिढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो कुछ नहीं बोलता है और अपनी परिस्थितियों पर अपने आप को दुखी महसूस करता है। गाड़ी फिर स्टार्ट हो जाती है, चल देती है और इस दौरान अपने माँ द्वारा दिए गए बोतल में रखा पानी वो पी करके संतुष्टिपूर्वक अपनी सीट पे बैठा रहता है। बच्चे उससे छेड़छाड़ करते रहते हैं। तब तक अगला स्टेशन आ जाता है और अगले स्टेशन पे एक खूबसूरत सी महिला जिसकी उम्र करीब 52-53 साल की रही होगी, कृष्णा जी उस पर चढ़ती है। वो धक्का मुक्की करती हुई लोगों के थपेड़ों से आगे बढ़ती हुई वहीं पहुंच जाती हैं जहां वो बच्चा बैठा होता है। उस बच्चे को कृष्णा जी में पता नहीं क्या दिखाई देता है। वो कहता है, माता जी आप आइए और इस मेरी छोटी सी सीट पे बैठ जाइए। पहले तो कृष्णा जी संकोच करती हैं, फिर जब वो गौर से बच्चे को देखती हैं तो बच्चे के अंदर उन्हें कुछ विशेष भाव दिखाई देता है और वो बच्चे के बगल में बैठ जाती हैं। आपस में बातें होने लगती हैं, पूछती हैं बेटा तुमको कहाँ जाना है और क्या स्थिति है। वो अपनी पूरी कहानी बताता, बच्चा पूरी कहानी बता देता है और बताता है मैं अपने व्यापार के लिए निकला हूँ, मैं कहीं जा कर के नौकरी कर लूँगा। मेरी माँ बहुत गरीब है और उसके लिए कुछ व्यवस्था करूँगा। उसके ड्रेस से, उसके कपड़े से देख करके तो उनको दया आती है कि उसका तेज जो है वो लगता है कि किसी अच्छे ख़ानदान का होना चाहिए। थोड़ी देर बाद गाड़ी अगले स्टेशन पे रुकती है और 4-6 गुंडे टाइप के लोग उसमें चढ़ते हैं। वो वहाँ आ कर के कृष्णा देवी से कहते हैं तो कितने दिन बचेगी, अगर तुम रेलवे स्टेशन पे रिजर्वेशन में नहीं आती कोई बात नहीं है, तो हवाई जहाज़ से नहीं चलती है कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ ज़रूर लूँगा। वो बच्चे आ कर के कृष्णा जी के ऊपर अटैक करते हैं। पूरे कंपार्टमेंट के सारे लोग बीच से हट जाते हैं, किंतु इस गरीब बालक को ये बर्दाश्त नहीं होता और वो कूद करके एक गुंडे से भिड़ जाता है। कृष्णा जी इस चीज़ को देखती रहती हैं और अपने को बचाने की 3 गुंडों से प्रयास करती हैं। जिस गुंडे पे ये बच्चा अटैक किया था वो आ करके उन पे अटैक कर देता है और गुत्थम गुत्थी शुरू हो जाती है। बच्चे के ऊपर वो चाकू से वार कर देता है और बच्चा घायल हो जाता है। कृष्णा जी इन चीज़ों को देखती रहती हैं और जब अगले स्टेशन पे तीनों गुंडों को परास्त कर देता है तो गुंडे डिब्बे से उतर करके हाय और कराह करते हुए बाहर चले जाते हैं। वो बच्चा नीचे अगली ट्रेन पे बॉम्बे आता है, वहाँ उतर जाता है। कृष्णा देवी उसे ध्यान से देखती रहती हैं और अब उनको लेने के लिए वहाँ पे एक बड़ी कार आई हुई थी जिसमें उनके बॉडीगार्ड वगैरह थे। कृष्णा जी उन बॉडीगार्डों के बीच में चली जाती हैं और बच्चे को लाकर बुलाती हैं, कहती हैं तुम भी आ जाओ, चलो तुम्हें नौकरी की ज़रूरत है, नौकरी मैं दे दूँगी। जब वो बच्चा ट्रेन उस कार में बड़ी झिझक के साथ बैठता है और कार जा कर के एक आलीशान हवेली में के सामने रुकती है, उसको एहसास हो जाता है कि ये कोई बहुत बड़ी महिला थी। वहाँ पहुँच करके कृष्णा जी सारी कहानी बताती हैं और डॉक्टर को बुला करके उसकी मरहम पट्टी करवा देती है। बच्चा अंदर पहुँचता है, कृष्णा जी उसको आ रहे हैं भैया। कृष्णा जी जा कर के
उसका मरहम पट्टी करा देती हैं। और वो रास्ते जब जाता है तो देखता क्या है कि एक सुंदर सी तस्वीर लगी है जो उसके हम शकल लगती है। बच्चा उसको देखता रहता है, तब तक कृष्णा जी आ जाती हैं। उस हम शकल बच्चे उस फोटो को देख करके और बच्चे को देख करके उनमें भी ताजुब होता है और वो पता करने लगती हैं। जब बच्चे की ज़िंदगी पूछती हैं तो वो बताता है कि मैं एक गरीब का बेटा हूँ। वो कहती है नहीं बेटा, तुम गरीब तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी हम शकल इस आदमी से मिलती है और ये हमारे पतिदेव हैं। बातचीत के दौरान पता ये चलता है कि ये बच्चा उन्हीं का गायब हुआ बेटा है। और जब यह चीज़ मालूम हो जाती है तो वो बच्चे को अपना लेती हैं, जा कर के गोदनामा लिखा लेती हैं। इसी दौरान किसी तरह से पता लग जाता है और उस गांव अनाथालय का जो मालिक होता है वो भी आता है और पूरी परिस्थितियों को बता करके कृष्णा देवी को सच्चाई बता देता है। और ये बच्चा उस हवेली का मालिक बन जाता है और जा कर के अपनी माता को भी ले आता है। दोस्तों की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए।